चलिए आज देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उस संवर्धन में जहां एशेरिचिया कोलाई वृद्धि कर रहा था, लैक्टोज डालने पर लैकोपेरान उत्प्रेरित हो गया। लैक्टोज डालने के कुछ देर बाद यह लैकोपेरान बंद हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इस पर देखिए प्रश्न है, उस संवर्धन में जहां उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा था, ई कोलाई वृद्धि कर रहा था, लैक्टोज डालने पर लैक्टोज डालने पर लैकोपेरान उत्प्रेरित हो गया। लैकोपेरान उत्प्रेरित हो गया। लैकोपेरान प्रेरित हो गया। लैक्टोज डालने के कुछ देर बाद लैक्टोज डालने के कुछ देर बाद यह लैकोपेरान बंद हो जाता है, यह लैकोपेरान बंद हो जाता है। लैकोपेरान बंद हो जाता है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है जो कि वीआईपी प्रश्न है 2021 के लिए। और यहाँ पर रिफ्रेशर हमारे रिफ्रेशर हमारे में प्रेशर mRNA और लेक RNA यहाँ पर देखें इंडिकेट करके यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ और इस तरह से इंडिकेटर करके लिख देंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज
बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है दूसरे इंडिकेटर के नीचे लिख लेंगे परमीएज, यहाँ परमीएज। और दूसरा जो इंडिकेटर है ट्रांसएस्टिडेज, यहाँ ट्रांसएस्टिडेज। फिर जो ये रेप्रेसर mRNA है इसके नीचे जो है चूंकि जगह नहीं है इस तरह से इस प्रकार से फिर इंडिकेटर बना करके यहाँ पर रिप्रेसर, फिर उसके बाद जो है इसका इनएक्टिव रिप्रेसर, ठीक। तो इस तरह से इस फिगर के माध्यम से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि लैक ओपेरान संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन, अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। ओपेरान संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन, अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। लैक्टोज का अपचय करने वाले, लैक्टोज का अपचय करने वाले बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ग्लैक्टोज परमीएज, ट्रांसएस्टिडेज, थायोग्लाइकोसाइडेज, आदि हैं। इनके स्ट्रक्चरल जीन वाले क्रमशः सिस्ट्रॉन ए, सिस्ट्रॉन वाई एंड सिस्ट्रॉन ए, सिस्ट्रॉन ए, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज के ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में विघटन का कार्य करता है। यानी कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है यह लैक्टोज के ग्लूकोज
और ग्लैक्टोज में विघटन का कार्य करता है। क्या करता है ये कि लैक्टोज को किसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता, बदलने का कार्य करता है। और परमीएज जो है लैक्टोज के कोशिका में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो ये परमीएज है यह लैक्टोज के कोशिका में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। लैक्टोज प्रेरक के अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। रेगुलेटर जीन एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन से जुड़ करके अनुलेखन क्रिया को रोकता है, रोकने का कार्य करता है। फिर अब जो है उसके बाद माध्यम में लैक्टोज डालने पर क्या होता है, माध्यम में लैक्टोज डालने पर माध्यम में लैक्टोज प्रेरक के अनुपस्थिति में यह प्रोमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकारी से बंधित होकर के जटिल यौगिक का निर्माण करता है। इसके कारण दमनकारी ऑपेरान बंधित नहीं हो पाता है। दमनकारी ऑपेरान बंधित नहीं हो पाता है और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। ऐसी दशा में ऑपरेटर क्या होगा, स्वतंत्र रहता है। यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जीन के संभारण यानी कि इनिशिएशन पॉइंट से जोड़ने का कार्य करता है। और जो लैक्टोज है अपचय के लिए आवश्यक अनुलेखन क्रिया से जुड़ता है। इस प्रकार से यह एक उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो इस तरह से ये लैक्टोपेरान परिकल्पना के आधार पर हम देखते हैं कि जो लैक्टोज है उसको डालने पर कुछ समय के लिए प्रेरित होता है, फिर यह प्रक्रिया जो कुछ समय के बाद बंद हो जाती है। इतना आपने इस प्रश्न के अंतर्गत देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको आप जो है तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, देखेंगे।